So in the previous class, we have discussed modulus functions. In this class, we will be discussing exercise 9.2 of the book, in which we will discuss composite functions. What are composite functions? Basically, we have some input, we have some process, we get output. If this output is input for another process and we get output. So basically, this was g of x function and this was f of x. So in whole, we will call it f of g of x. इसका ये मतलब है कि जो g of x है वो इनपुट है f of x का. बात समझ में आ रही है? So इसका मतलब अगर g of f of x है तो इसका मतलब f of x जो है वो क्या है? इनपुट है g of x का. बात समझ में आ रही है? कोई मसला है इसमें? क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए. f of x है हमारे पास 3x और g of x है हमारे पास 3 - 2x. तो अगर हमसे कहा जा रहा है कि fg निकालें या gf निकालें, बेसिकली g ऑफ f of x को शॉर्ट फॉर्म में gf और f ऑफ g of x को शॉर्ट फॉर्म में fg लिखते हैं. तो जनाब अगर हमसे मांगा गया है gf, तो gf का मतलब है शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ था तो हमने लिख लिया g ऑफ f ऑफ x. तो जनाब अगर मैं f ऑफ x की जगह पर उसकी वैल्यू लिखूं तो वो लिखी जाएगी 3x. सो बेसिकली ये जो 3x है ये हमारा इनपुट है. तो इसका मतलब अगर हम g ऑफ x लिखते तो हम लिखते 3 - 2x, लेकिन ये g ऑफ x नहीं है बल्कि g ऑफ 3x है. तो इसका मतलब इनपुट x नहीं बल्कि 3x किया जाएगा. तो हम लिखेंगे 3 - 2 और x की जगह पर लिखा जाएगा 3x. तो यहाँ पर x की जगह पर हमने लिख दिया 3x. बात समझ में आ रही है? अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 3 - 6x. क्लियर है जनाब? इसी तरीके से अगर हमसे fg मांगा जा रहा है तो बेसिकली ये है f ऑफ g ऑफ x. f ऑफ g ऑफ x का मतलब है, इसको हम लिखेंगे f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू है 3 - 2x. तो जनाब अब ये वैल्यू हमारी इनपुट है और किस में इनपुट है? यहाँ पर x की जगह पर. तो जनाब ये बन जाएगा 3 × 3 - 2x जो कि हो जाएगा 9 - 6x. क्या ये एग्जाम्पल समझ में आ गई है सबको? क्या ये सवाल सबको समझ में आ गया है?
जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसी का पार्ट डी। जनाब एफ ऑफ एक्स दिया गया है हमें 1+2x और जी ऑफ एक्स दिया गया है हमें x/x-1। तो जनाब जब हम जी एफ निकालेंगे सो बेसिकली हम लिखेंगे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर अगर मैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखूँ तो वो लिखी जाएगी x/x-1। तो जनाब इनपुट करना है x/x-1 किस में, जी में। तो ये लिखा जाएगा, गलत लिख दिया मैंने, ये लिखा जाएगा g ऑफ 1+2x। इसका मतलब इनपुट किया जाएगा 1+2x जी में। तो जी में जहाँ x लिखा है वहाँ अब मैं लिख दूंगा 1+2x। तो ये हो जाएगा 1+2x अपॉन 1+2x -1। तो जनाब हो जाएगा 1+2x अपॉन 2x। बात समझ में आ रही? इसी तरीके से अब अगर हमें एफ जी निकालना है तो हम लिखेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जो कि लिखा जाएगा एफ ऑफ x/x-1। तो इसका मतलब अब इनपुट करना है x/x-1 किस में, f में। जब f में डालेंगे तो इस x की जगह पर ये वैल्यू डाल दी जाएगी। ठीक है जनाब। तो जनाब ये हो जाएगा 1+2 और x की जगह आ जाएगा x/x-1। एलसीएम ले हो जाएगा x-1 +2x अपॉन x-1। तो ये हो जाएगा 3x-1 अपॉन x-1। क्या ये सवाल समझ में आ गया जनाब? क्लियर है जी? कोई मसला बेटा इसमें? किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक? जनाब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 का डी पार्ट। जनाब एफ ऑफ एक्स दिया गया है 3/2x-1 और जनाब हमसे मांग रहे हैं एफ स्क्वायर और हमसे मांग रहे हैं एफ क्यूब। तो जनाब एफ स्क्वायर का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जो फंक्शन दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर दो। जनाब एफ स्क्वायर का मतलब है एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब है जब मैं इसको खोल के लिखूंगा तो मैं लिखूंगा एफ ऑफ 3/2x-1 जो कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है। तो इसका मतलब अब जो आपको इनपुट करना है वो करना है 3/2x-1 इन एफ। इसका मतलब जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ पर ये वैल्यू इनपुट कर दी जाएगी। तो जनाब ये हो जाएगा 3/2 और x की जगह पर आ रहा है 3/2x-1 आगे लिखा हुआ है। सिंप्लीफाई करेंगे तो जनाब ये हो जाएगा 2 3 जा 6 माइनस एलसीएम ले लिया हमने। जब एलसीएम लेंगे तो ये ब्रैकेट जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा।
अब जनाब जो नीचे डिवाइड हो रहा है वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 3 × 2x - 1 अपॉन 6 में +1 हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 7 - 2x। सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 6x - 3 अपॉन 7 - 2x। क्लियर है जनाब, कोई इशू इसमें, समझ में आ गया? अब जनाब हमारे पास f³ की बारी है। f³ का मतलब है f(x). अब बेसिकली ये जो है, अगर हम इतने पोर्शन को देखें तो ये f² है, तो मैं इसको लिखूंगा f(f²), और f² की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो हमने पिछले पेज पे निकाली हुई है, 6x - 3 अपॉन 7 - 2x। 6x - 3 अपॉन 7 - 2x। कहाँ पुट करना है? f में। f में क्यों पुट करना है? क्योंकि ये जो है वो f है। तो जनाब खुद हमारे पास जो f(x) था वो क्या था? वो था जनाब 3/2x - 1। तो x की जगह पर ये पूरा इनपुट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा f³ बेसिकली हो जाएगा 3/2, x की जगह पर आ रही है वैल्यू 6x - 3 अपॉन 7 - 2x -1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपके पास f³ आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई सबको, या कोई प्रॉब्लम है इसमें? क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें f(x) दिया गया है 3x + 4 और g(x) दिया हुआ है x² + 6। जनाब ए पार्ट में कह रहे हैं कि f और g बराबर हैं, तो आपने x निकालना है। तो जनाब f की वैल्यू को मैंने बराबर रख दिया g के, और इसको अब मैं अरेंज करूँगा तो ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक फॉर्म। और क्वाड्रेटिक फॉर्म में हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, जो कि बहुत अच्छे से आती है आपको, खुद करेंगे जनाब। x की एक वैल्यू 1 आएगी, ये बीच के स्टेप्स में खा रहा हूँ, ये आप खुद करेंगे। x की एक वैल्यू 1 आ गई और एक वैल्यू 2 आ गई। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? जनाब दोबारा से f(x) हमें दिया गया है 3x + 4 और g(x) दिया हुआ है x² + 6। पार्ट बी में वो ये कह रहे हैं कि fg और gf जो है वो बराबर है। तो पहले हम निकालेंगे fg। fg का मतलब है f(g)(x), लिखा जाएगा f(x² + 6। तो इसका मतलब इस x की जगह पर x² + 6 डाला जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स x² + 6 + 4 सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² + 18 + 4 जो कि हो जाएगा 3x² + 22। अब हम निकालेंगे gf।
तो जी एफ का मतलब है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा जी ऑफ 3x+4। तो इसका मतलब है अब इस x की जगह पर ये पूरी वैल्यू डाली जाएगी। ठीक है जी। तो जनाब ये हो जाएगा 3x+4 का होल स्क्वायर प्लस 6। अब हम खोलेंगे इसका होल स्क्वायर। सब जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा a² + 2ab + b² और ये हो जाएगा 9x² + 24x + 22। तो क्वेश्चन में कहा गया था कि एफ जी और जी एफ जो है वो बराबर है। तो एफ जी की वैल्यू है 3x² + 22 और जी एफ की वैल्यू है 9x² + 24x + 22। तो 22 हो जाएंगे कैंसिल। जनाब ये हो जाएगा 6x² + 24x, 6x कॉमन है, बचेगा x+4। अलग अलग करेंगे तो 6x = 0, x की एक वैल्यू आ जाएगी 0 और जनाब x+4 = 0, x की एक वैल्यू आ जाएगी -4। बात समझ में आ गई है जनाब? कोई मसला है इसमें? अच्छा जी, अगर हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की बात करते हैं तो ये जो प्रोसेस है ये जी ऑफ एक्स है, यहाँ से इनपुट है और ये आउटपुट आ गया। फिर उसके बाद जो ये प्रोसेस है ये एफ ऑफ एक्स है, यही आउटपुट इसके लिए हो गया इनपुट और इसने फिर दिया आउटपुट। तो अगर मैं इसके अंदर बात करूं डोमेन ऑफ जी की तो वो तो इनपुट है जी का। अगर मैं बात करूं रेंज ऑफ जी की तो वो बराबर है आउटपुट ऑफ जी के। और अगर हम बात करें डोमेन ऑफ एफ की तो बेसिकली क्या है, वो है इनपुट ऑफ एफ। और अगर हम रेंज ऑफ एफ की बात करें तो बेसिकली क्या है, वो आउटपुट ऑफ एफ है। और यहाँ पर हमने ये बात देखनी है कि रेंज ऑफ जी जो है वो डोमेन ऑफ एफ के बराबर होगा। जो एफ की डोमेन है वो बेसिकली रेंज है जी की। ये बात हमें यहाँ से पता चली कि जी का जो आउटपुट निकला वो बेसिकली क्या है, एफ का इनपुट है। तो इसीलिए जो जी की रेंज है वो बेसिकली एफ की डोमेन है। ये बात समझ में आ गई जनाब? जनाब क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। वो कह रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स बराबर है 3x+2 और हमें डोमेन ऑफ एफ दी गई है -1 से लेकर 2 तक। तो अगर हमें यहाँ पर रेंज निकालनी है तो हम पहले निकालेंगे एफ ऑफ -1। तो ये आ गया -1।
फिर हम निकालेंगे एफ ऑफ 2 जो कि आ जाएगा 8। तो इसका मतलब जो मेरे पास रेंज आई एफ की वो आ गई जनाब -1 से लेकर 8 तक की। तो जो रेंज ऑफ एफ है, अब यहाँ से हमसे क्या करें कि एफ स्क्वायर की जो है ना डोमेन और रेंज बताओ। तो बेसिकली जो एफ स्क्वायर है वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा एफ ऑफ एक्स करके। तो ये जाएगा 3, ये जाएगा एफ ऑफ 3x + 2। निकलेगा कैसे एफ स्क्वायर, हो जाएगा 3 टाइम्स 3x + 2 + 2 जनाब, ये हो जाएगा 9x + 6 + 2, तो ये हो जाएगा 9x + 8। तो अभी आपको मैंने बताया कि एफ ऑफ एक्स के केस में जो डोमेन ऑफ एफ स्क्वायर है बेसिकली वो रेंज ऑफ एफ है। तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या मिल गई मुझे, -1 से लेकर 8 तक की। तो अब मैं एफ स्क्वायर निकालूंगा -1 का, और फिर मैं एफ स्क्वायर निकालूंगा 8 का। तो जनाब मुझे मिल जाएगी रेंज एफ स्क्वायर की, कहाँ से जनाब, -1 से लेकर 80 तक की। तो बेसिकली मैंने क्या किया, पहले जो मैंने एफ की रेंज निकाली थी वो मैंने एफ स्क्वायर की डोमेन के तौर पे यूज़ कर लिया। और अब जब मुझे एफ स्क्वायर की रेंज निकालनी है तो मैं वही वैल्यूज़ इनपुट करूँगा, तो मेरे पास रेंज आ जाएगी। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब जो पिछले वाले का आउटपुट है वो अगले वाले के लिए इनपुट है, जो पहले वाले की रेंज है वो अगले वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए डोमेन है। तो रेंज निकालने के लिए हमें जो डोमेन दी गई होती है वो हम इनपुट करते हैं, तो आउटपुट आ जाता है, मतलब रेंज आ जाती है। फिर वो जो आउटपुट आया है वो अगले फंक्शन के लिए इनपुट है, तो उसको हम इनपुट करेंगे दूसरे फंक्शन में, तो वहाँ से जो हमें आउटपुट मिलेगा वो उसकी रेंज हो जाएगी। तो इनपुट जो है वो डोमेन होता है और आउटपुट जो है वो रेंज होता है। बात समझ में आ गई जनाब? तो मसला इसमें क्लियर है जी? अच्छा जनाब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एफ एक्स जो है वो 2x + p है और जी ऑफ एक्स जो है वो 3x + q है। वो कह रहे हैं रिलेशन निकालना है बिटवीन p एंड q, और हमसे कहा गया है कि एफ जी और जी एफ बराबर है, और हमसे कह रहे हैं फाइंड रिलेशन बिटवीन p एंड q। तो जनाब पहले हम निकालेंगे एफ जी। एफ जी निकलेगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स करके, हो जाएगा जनाब एफ ऑफ 3x + q। तो जनाब आपको पता है कि x की जगह पर ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। तो जनाब ये हो जाएगा 2 टाइम्स 3x + q + p, ये हो जाएगा 6x + 2q + p। उसके बाद हम निकालेंगे जी एफ, जो कि हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। जनाब ये हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब है 2x + p। तब इसका मतलब है कि इस x की जगह पर ये पूरी वैल्यू आ जाएगी।
तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 2x प्लस पी प्लस क्यू, हो जाएगा 6x प्लस 3p प्लस क्यू। तो क्वेश्चन में क्योंकि गिवन था हमें कि एफ जी और जी एफ बराबर है, तो इसी को यूज़ करेंगे। हम यूज़ करेंगे कि भाई गिवन है कि एफ जी और जी एफ जो है वो बराबर है। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 2q प्लस पी बराबर है 6x प्लस 3p प्लस क्यू। हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2q माइनस क्यू और ये हो जाएगा 3p माइनस पी, ये हो जाएगा q इज इक्वल्स टू 2p। तो जनाब रिलेशन आ गई बिटवीन q एंड p। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपको गिवन कि p जो है वो 3 के बराबर है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से हमने q भी निकाल लिया, तो p भी आ गया, q भी आ गया। तो उससे हुआ क्या कि f ऑफ x और g ऑफ x की ना वैल्यूज चेंज हो गई। तो अब अगर मैं दोबारा से लिखूँ f ऑफ x, तो वो लिखा जाएगा 2x प्लस p जो है वो 3 के बराबर है, और g ऑफ x लिखा जाएगा 3x प्लस q, तो वो लिखा जाएगा 3x प्लस 6 लिखा जाएगा। तो अब जनाब आपसे क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं फाइंड x करो इफ पहले पार्ट में कहा गया कि एफ स्क्वायर और जी बराबर है, और दूसरे पार्ट में कहा गया कि जी स्क्वायर और एफ बराबर है। तो जनाब आपको एफ स्क्वायर भी निकालना आता है, आपको जी स्क्वायर भी निकालना आता है, तो अब आपने कुछ भी नहीं करना, एफ स्क्वायर को इक्वेट करना है जी से और जी स्क्वायर को इक्वेट करना है एफ से, तो बड़े आराम से आपका आंसर निकल आएगा। क्लियर है जनाब?